बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा आज का टॉपिक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, लॉन्ग पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से आ जाता है अक्सर और सिंपल इजी है। हमारे पास टाइप्स ऑफ एरर पहले तो देखते हैं एरर क्या है, फिर उसकी टाइप्स को डिस्कस करते हैं। तो टाइप्स ऑफ एरर, जब हम कंप्यूटर प्रोग्राम लिख रहे होते हैं तो कंप्यूटर प्रोग्राम लिखते वक्त हमारा जो कंप्यूटर प्रोग्राम है उसके अंदर जो डिस्टर्बेंस आती है, डिस्टर्बेंस इन आवर रेगुलर प्रोग्राम, जब कंप्यूटर प्रोग्राम लिख रहे हैं ड्यूरिंग दी प्रोग्राम एग्जीक्यूशन उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाए, डिस्टर्बेंस आ जाए, जिसकी वजह से मे बी आके प्रोग्राम की आउटपुट गलत हो जाए या आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट ही ना हो, तो इस डिस्टर्बेंस को हम एरर या बग कह रहे होते हैं। एरर या बग एक ही बात है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करते हैं बग, जिसको हम एरर कह रहे हैं। बग और एरर मीन डिस्टर्बेंस इन regular program is known as bug और error। बग या एरर एक ही चीज़ के तो अलग अलग नेम है। तो ड्यूरिंग दी प्रोग्राम एग्जीक्यूशन अगर प्रोग्राम में कोई प्रॉब्लम आ गई, लिखते हुए कोई प्रॉब्लम आ गई, आउटपुट गलत आ गई, तो उसमें जो डिस्टर्बेंस है इसको हम कहेंगे ये हमारे पास बग है। तो बग पहली चीज़ हमें पता होना चाहिए बग क्या है। तो बग सेकंड वन, जब बग आ जाता है, एरर आ जाता है हमारे प्रोग्राम के अंदर, तो उस एरर को आपने ठीक करना होता है। तो नेक्स्ट वन इज डिबगिंग। डिबगिंग मीन एक प्रोसेस जिसमें हम अपने कंप्यूटर प्रोग्राम में से बग को मतलब एरर को ढूंढते हैं और ढूंढ के ठीक करते हैं। प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एंड रिमूविंग एरर फ्रॉम कंप्यूटर प्रोग्राम इज नोन एज डिबगिंग। एरर को सर्च करना, ढूंढना क्या एरर है, क्या प्रॉब्लम है, फिर उस एरर को ठीक करना। तो एरर को ढूंढना, उस एरर को ठीक करना डिबगिंग कहलाता है। प्रोसेस of finding and removing error from computer program is known as डिबगिंग। तो कंप्यूटर प्रोग्राम में से एरर को ढूंढ के ठीक करने के प्रोसेस को हम कहते हैं डिबगिंग। तो बग मीन एरर जो हमारे प्रोग्राम में आ रहा है। डिबग मीन वो प्रोसेस है जिसके अंदर हम कंप्यूटर प्रोग्राम से एरर को ढूंढ रहे हैं और फिर उसको ठीक कर रहे हैं। इट इज़ नोन एज डिबगिंग। अच्छा, एक चीज़ और देख लेते हैं टाइप्स ऑफ एरर पर जाने से पहले। एक चीज़ होता है हमारे पास सिंटैक्स। सिंपल सिंटैक्स। सिंटैक्स क्या होता है? किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखने के जो रूल्स हैं, ग्रामेटिकल रूल्स हैं, वो उस लैंग्वेज का सिंटैक्स कहलाते हैं। तो ग्रामेटिकल रूल्स ऑफ एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज नोन एज सिंटैक्स ऑफ दैट लैंग्वेज। ग्रामेटिकल rules of any programming language, उस लैंग्वेज में जो लिखने के प्रोग्राम लिखने के रूल्स है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के, वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सिंटैक्स कहलाती है। फॉर एग्जांपल
कल मैंने प्रोग्राम लिखा, मैंने आपको कहा कि हर एक लाइन के एंड पर स्टेटमेंट टर्मिनेटर इस्तेमाल करेंगे आप। तो स्टेटमेंट टर्मिनेटर इस्तेमाल वो उसका सिंटैक्स है, उसको लिखने का रूल है। हमने कहा स्टार्टिंग डेलीमीटर आएगा एंड एंडिंग डेलीमीटर आएगा, मेन फंक्शन में नहीं लिखोगे तो एरर आएगा, वो उसका सिंटैक्स है, वो उसको लिखने के रूल्स हैं। तो ग्रामेटिकल रूल्स किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के जो यूज़ करके आप उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कंप्यूटर प्रोग्राम लिख रहे हैं, उस लैंग्वेज का सिंटैक्स कहलाता है। तो सिंपल सिंटैक्स। अब हम आते हैं अपने एरर्स की तरफ, टाइप्स ऑफ एरर। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एरर हमारे पास, एरर की टाइप्स ऑफ एरर। 3 टाइप्स के एरर है हमारे पास। फर्स्ट जो हम पढ़ेंगे डैट इज सिंटैक्स एरर। सेकंड वन रन टाइम एरर। लास्ट वन लॉजिकल एरर। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एरर। हम जो डिस्कस करेंगे 3 तरह के एरर्स को डिस्कस करेंगे, सिंटैक्स एरर, रन टाइम एरर एंड लॉजिकल एरर। क्या होते हैं? सिंटैक्स एरर से स्टार्ट करते हैं। ये सिंपल सिंटैक्स था, सिंटैक्स एरर एक फ़र्क चीज़ है एंड सिंपल सिंटैक्स एक फ़र्क चीज़ थी। तो सिंटैक्स एरर देखते हैं क्या होता है। Syntax error is a type of error which occur due to wrong syntax। ये जो syntax है, जब हम गलत syntax लिख देते हैं तो गलत syntax लिखने की वजह से जो error आता है that is known as syntax error। तो syntax error, this type of error occur, ये जो हमारे पास एरर है सिंटैक्स एरर, ये आता है ड्यू टू रॉन्ग सिंटैक्स, गलत सिंटैक्स की वजह से, स्पेलिंग और ग्रामेटिकल मिस्टेक्स। तो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स, सिंटैक्स गलत है, स्पेलिंग गलत है, तो आपके कंप्यूटर प्रोग्राम में एक एरर आ जाता है, वो एरर कहलाता है सिंटैक्स एरर। मसलन आपने प्रिंट लिखना था और प्रिंट के स्पेलिंग गलत हो गया आपसे, आपने प्रिंट के स्पेलिंग गलत लिख दिया, तो इस वक्त जो एरर आ गया हमारे पास डैट इज सिंटैक्स एरर। तो आपने स्पेलिंग गलत लिख दिए, फॉर एग्जांपल तो आपने ये इस वक्त ड्यू टू रॉन्ग स्पेल आपके कंप्यूटर प्रोग्राम में एरर आ जाएगा, डैट इज सिंटैक्स एरर। इसके अलावा स्टेटमेंट टर्मिनेटर मिस कर दिया जाए तो उस वक्त भी ड्यू टू मिसिंग ऑफ स्टेटमेंट टर्मिनेटर जो एरर आएगा सिंटैक्स एरर है। आपने ब्रैकेट कहीं पर डेलीमीटर आनी थी नहीं लगाई, या नहीं आनी थी लगा दी, गलत सिंटैक्स है तो सिंटैक्स एरर। तो इट इज़ ईजी, दिस टाइप ऑफ एरर इज ईजी टू फाइंड। ये जो एरर आता है सिंटैक्स एरर, इजी है ढूंढना, सिंटैक्स एरर को ढूंढना और इसको ठीक करना इजी है एज़ कम्पेयर टू अदर एरर्स। क्यों? बिकॉज जब हमारे कंप्यूटर में सिंटैक्स एरर आता है तो आपका कंप्यूटर कंपाइल ही नहीं होता, प्रोग्राम कंपाइल ही नहीं होता, आपका कंप्यूटर आपके प्रोग्राम को कंपाइल ही नहीं करेगा। जब कंपाइल नहीं करेगा मैसेज आ जाएगा देयर इज़ अ सिंटैक्स एरर, तो आप अपने कंप्यूटर प्रोग्राम में उस लाइन में वो मैसेज जो प्रॉम्प्ट किया लाइन नंबर आ जाएगा, आप उस लाइन पर जाएंगे, देखेंगे क्या सिंटैक्स एरर है, आप उस सिंटैक्स को ठीक करके दोबारा कंपाइल करें।
अगर उसमें कोई एरर नहीं है तो वो कंपाइल हो जाएगा। इफ़ देयर आर मैनी एरर और वन और मोर एरर, आप पहले उनको ठीक करेंगे और ठीक करने के बाद फिर वो कंपाइल होगा। तो ये सबसे इजी एरर है ढूंढना और उसको ठीक करना, बिकॉज बिफोर कंपाइलेशन ही एरर मैसेज आ गया होता है हमारे पास, हमारे इजी एरर है ये। नेक्स्ट टाइप ऑफ एरर इज रन टाइम एरर। रन टाइम एरर कब आता है? रन टाइम एरर उस वक्त आता है जब आप कंप्यूटर प्रोग्राम में इलीगल ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो। इलीगल ऑपरेशन से मुराद एक ऐसा ऑपरेशन जिसको करने की परमिशन नहीं है हमारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। आप उसका सिंटैक्स तो ठीक लिख रहे हैं बट वो ऑपरेशन ऐसा है जिसको करने की परमिशन नहीं है, तो इलीगल ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं जब कंप्यूटर प्रोग्राम, तो एक एरर आता है दैट इज़ नोन एज रन टाइम एरर। तो रन टाइम एरर अकर ड्यू टू इलीगल ऑपरेशन ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, और ये प्रोग्राम के एग्जीक्यूट होने के दरमियान में आता है जिससे आपका प्रोग्राम क्रैश कर जाता है। दिस टाइप ऑफ एरर अकर ड्यू टू परफॉर्म एंड इलीगल मीन गैर कानूनी, एक ऐसा ऑपरेशन जो करने की परमिशन नहीं है ऑपरेशन। एक इलीगल ऑपरेशन परफॉर्म करने की वजह से जो एरर आता है दैट इज़ नोन एज रन टाइम एरर, और रन टाइम एरर ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन आता है जिससे आपका प्रोग्राम क्रैश कर जाता है। आप सिंटैक्स तो ठीक लिखते हैं, प्रोग्राम कंपाइल होता है, बट जब वो ऑपरेशन परफॉर्म होने लगा है तो वो कंप्यूटर देखता है कि ये ऑपरेशन करने की परमिशन तो नहीं है इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, तो आपका प्रोग्राम वहीं पे क्रैश कर गया, चलते चलते आसान लफ्ज़ों में रुक गया, आगे एग्जीक्यूट नहीं हुआ, तो प्रोग्राम क्रैश कर गया। फॉर एग्जांपल डिवाइडिंग बाय ज़ीरो, बहुत कॉमन एग्जांपल है इसकी। डिवाइडिंग बाय ज़ीरो, ज़ीरो से डिवाइड करना किसी नंबर को, तो जब आप ज़ीरो से डिवाइड करते हैं तो सिंटैक्स तो ठीक है, आप लिख सकते हैं 5 डिवाइड बाय ज़ीरो, लिखने में कोई मसला नहीं है, मगर जब ये एग्जीक्यूट होगा तो उस वक्त ये ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होगा बिकॉज इट इज़ एन इलीगल ऑपरेशन। तो इस तरह के जो इलीगल ऑपरेशन है एरर आ जाता है ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, और इस टाइप ऑफ एरर को हम कहते हैं रन टाइम एरर। तो सेकंड टाइप ऑफ एरर इज़ रन टाइम एरर। रन टाइम एरर एक ऐसा एरर जो प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के दरमियान में आ रहा है और प्रोग्राम क्रैश कर जाता है। आपको एमसीक्यूज आ जाता है कि कौन से एरर में प्रोग्राम क्रैश कर जाता है, रन टाइम एरर में। एग्जाम्पल है ज़ीरो से किसी चीज़ को डिवाइड करना, और उसके बाद सिंटैक्स एरर जो गलत सिंटैक्स की वजह से है। इसकी एग्जांपल की स्पेल मिस्टेक है, ब्रैकेट डेलीमीटर मिस की गलती होगी, स्टेट में टर्मिनेटर नहीं लगाया, तो दिस टाइप ऑफ एरर इज़ इजी टू फाइंड। आप आसानी से इस टाइप ऑफ एरर को ढूंढ सकते हैं और ख़त्म कर सकते हैं। नेक्स्ट एरर जो हमने पढ़ना है दैट इज़ लॉजिकल एरर। एंड लॉजिकल एरर लास्ट एरर है हमारा सिलेबस के मुताबिक। लॉजिकल एरर कब आता है? लॉजिकल एरर ड्यू टू रॉन्ग लॉजिक और पुअर एल्गोरिदम। हमारा एल्गोरिदम या प्रोग्राम में जो हमने लॉजिक गलत लगाई है तो उस वजह से जो एरर आ रहा है उस टाइप ऑफ एरर को हम कहेंगे लॉजिकल एरर है। क्या मतलब गलत लॉजिक? इट्स मीन कि आप कुछ करना चाह रहे हैं कंप्यूटर प्रोग्राम में लेकिन आप कर कुछ हो रहे हैं। सिंपल सी एग्जांपल दूँ आपको, मैं कहता हूँ एक प्रोग्राम लिखें जिसके अंदर आपने दो नंबर्स को ऐड करना है, जमा करना है। आप ऐड करते हैं बाय मिस्टेक, जल्दी में किसी भी वजह से आप ऐड में वहाँ पर जमा की जगह सब्ट्रैक्शन का सिंबल, माइनस का सिंबल यूज़ कर लेते हैं। आप अपनी तरफ से यही है कि मैं ऐड कर रहा हूँ या कर रही हूँ, बट वो आप ऐड नहीं कर रहे, वो असल में जब सिंबल माइनस का यूज़ कर दिया तो वो दो नंबर को माइनस कर देगा।
तो इस तरह से गलत लॉजिक है, आप कुछ और करना चाह रहे हैं बट कर कुछ और दें, तो इस वजह से जो एरर आ जाएगा वो लॉजिकल एरर आएगा। दिस टाइप ऑफ एरर occur due to poor logic or wrong algorithm। इस तरह का एरर पुअर लॉजिक मतलब कि आपने वो ठीक से उस प्रोग्राम की लॉजिक को समझा नहीं, उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया, जल्दी में है या किसी भी लापरवाही की वजह से, तो आप करना कुछ चाह रहे हैं कर कुछ दे, डैट इज़ नोन एज लॉजिकल एरर। और इट इज़ डिफ़िकल्ट टू फाइंड, ये एरर ढूंढना फिर इसको ठीक करना मुश्किल है सब एरर्स में से। वाई? क्योंकि ये एरर मैसेज नहीं देता, दूसरे दोनों एरर्स की तरह प्रोग्राम कंपाइल या ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन रुक नहीं जाता, कोई एरर मैसेज ही नहीं आता, एरर हमें लगता आया ही नहीं, सिंपल आउटपुट गलत आई है, रॉन्ग आउटपुट देता है आपको। फॉर एग्जांपल मैंने आपको कहा आप जमा करना चाह रहे थे माइनस कर दिया, तो एरर तो कोई नहीं आया लेकिन आउटपुट गलत आई। आपने क्या करना था 5 + 3 8 आउटपुट आनी चाहिए थी, बट बीच में माइनस लगा दिया, 5 - 3 बन गया, 2 आउटपुट आई। तो आउटपुट गलत आती है लॉजिकल एरर में, एरर मैसेज नहीं लिखा हुआ आएगा कि एरर आ गया। अगर आप केयरफुली ऑब्जर्व कर रहे हैं आप देखते हैं आउटपुट, यार ये आउटपुट नहीं आनी चाहिए थी मेरी, मगर ये आउटपुट आ गई है, तो फिर आपको पता चलता है कोई गलती हो चुकी है, ये गलत आउटपुट है। मैथ में भी आप जब कैलकुलेटर पे सोल्व करते हैं तो मैनी टाइम गलत आंसर आता है, आप कहते हो ये आंसर नहीं है, फिर दोबारा कैलकुलेशन करते हो, आप कोई कैलकुलेशन गलत कर बैठे होते हो। तो इस तरह से कोई रॉन्ग लॉजिक लगा दी है आपने लेकिन आपकी आउटपुट गलत आ गई। जब आपकी आउटपुट गलत आ गई, कोई एरर मैसेज नहीं है, आप जल्दी में है, तो आप गौर ही नहीं करेंगे, पता ही नहीं चलेगा एरर है। बट अगर आप गौर करेंगे तो पता चलेगा देयर इज़ एन एरर, तो रॉन्ग आउटपुट है। फिर आप प्रोग्राम शुरू से देखेंगे कहीं पर जो गलती हुई है, फिर आपको खुद ढूंढना पड़ेगा, उसको ठीक करेंगे, आपकी आउटपुट ठीक होगी। बहुत सी लॉजिक्स इसकी एग्जांपल्स हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल एक ऑपरेटर जो हम पढ़ते हैं ये असाइनमेंट ऑपरेटर है, मैथ में आप इसको इक्वल पढ़ते हैं। फॉर एग्जांपल x असाइन 5, ये तो मैथ में अगर आप पढ़ेंगे आप कहेंगे x = 5, बट हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये इक्वल नहीं है, ये असाइनमेंट ऑपरेटर हम आगे जाके पढ़ेंगे भी। इसका मतलब है x की वैल्यू, x जो मेमोरी सेल है उसकी वैल्यू 5 हो जाए, ये अलग चीज़ है। बट हमें नहीं पता, हम जल्दी जल्दी में ये लॉजिक जहाँ पर इक्वल लगाना होता है, इक्वल की जगह हम ये सिंबल एक बार ही लिख देते हैं, तो इक्वल के लिए यहाँ पर आपको 2 बार लिखना पड़ेगा। इसका मतलब है इक्वल 2 बार इक्वल के सिंबल से। बट आप अगर जल्दी में ये लिख दें तो ये गलत नहीं है सिंटैक्स के लिहाज से, ये लॉजिकल एरर है, ये काम इक्वल वाला नहीं करेगा, ये काम कोई और करेगा। मैनी एग्जांपल्स हो रहे हैं। तो लॉजिकल एरर इस टाइप का एरर होता है। तो ये हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ एरर थे, ये आपने पूरा एज अ लॉन्ग प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।